अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर राजा इमरान है। आज हम बात करेंगे जिस मौजू पे, वो मौजू है जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, नौमौलूद बच्चे होते हैं, उनको पैदाइश के बाद पेरेंट्स को, फैमिली को कैसे हैंडल करना चाहिए, उनका जो चेकअप है फर्स्ट वो कितना ज़रूरी होता है, क्या चीज़ें उनकी शुरू के दिनों में, हफ्तों में और महीनों में फॉलो करने की ज़रूरत है, उनकी क्या चीज़ों से एहतियात करनी है, हमने क्या फीड करानी है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमने नोट करनी है और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिनको इग्नोर करना है। तो ये एक वीडियो होगी ऐसी फीमेल्स के लिए जो प्रेग्नेंट है, माएँ बनने वाली हैं, ऐसी फीमेल्स के लिए जो अभी जिन्होंने को न्यू बॉर्न किसी बच्चे को जन्म दिया है, ताकि वो आगाही हासिल कर सकें और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उससे बच्चे को बचा सकें और एक सेहतमंद माशरे के अंदर एक सेहतमंद बच्चे की परवरिश कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसको पैदाइश के बाद सबसे पहले माँ का दूध पीना चाहिए और माँ की गोद मिलनी चाहिए। हर वो बच्चा जो नॉर्मल डिलीवरी से पैदा होता है उसको माँ की गोद में दे देना चाहिए, उसको 4-4, 6-6 घंटे नर्सरी में नहीं रखना चाहिए और माँ की गोद में माँ के साथ उसको होना चाहिए। जो बच्चा ऑपरेशन से पैदा होता है, माँ के थोड़ा सा बेहतर होते साथ ही उसको माँ की गोद में देना चाहिए, उसको माँ की गोद से माँ का दूध स्टार्ट करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हम बच्चों को, ये जो नौमौलूद बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न्स होते हैं, गुटी, कैवे, शहद और इस तरह की चीज़ें देने से उनको गुरेज करें। जो सबसे बेहतर गुटी है वो माँ का दूध करार दिया गया है। ये साइंटिफिक एविडेंस भी है, वो हमारा रिलीजन, मज़हब भी इस बात की तलकीन करता है। उसके बाद जो बच्चे का पहला चेकअप है वो कोशिश करनी चाहिए कि 3 से 7 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। उसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपका जो भी फिजिशियन है, जो भी बच्चों का डॉक्टर है, उसके थायराइड के टेस्ट करेगा जो करने चाहिए हर बच्चे के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी आंखों का मुकम्मल मुआयना, उसकी कुव्वत समात का मुआयना, उसकी हार्ट का, दिल का मुआयना। बहुत सारी दिल की बीमारियां होती हैं जो पैदाइश पे पता नहीं चलती, पैदाइश के तीसरे दिन, चौथे दिन सामने आती हैं। फिर उसके पेट की जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, छोटे बड़े पेशाब के रस्तों में जो मसाइल होते हैं, जो छोटे बड़े पेशाब के सुराख का तंग होना, अपनी नॉर्मल जगह पे ना होना, मेल बेबीज़ में टेस्टिस का नीचे ना होना, इसके अलावा बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं जो आपका डॉक्टर देख के आपको बता सकता है। बहुत सारे सर के मसाइल होते हैं, जो पैदाइशी हड्डियां जुड़ी होती हैं, सर का तालू छोटा होता है, तालू बंद होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले आपके मुआयने के ऊपर आपका डॉक्टर देख के आपको बता सकता है। इसलिए जो पहला मुआयना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी चीज़ें जब उस मुआयने पे मिस हो जाती हैं या आप बच्चे को चेकअप नहीं करते और बाद में वो आता है, तो तब तक काफ़ी सारी चीज़ों के लिए टाइम गुजर चुका होता है। जब टाइम गुजर चुका होता है उसका इलाज भी मुमकिन नहीं हो सकता। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके बच्चे की क्लॉथिंग है, कपड़े, कितने कपड़े आप उसको पहनाने, तो आप प्लीज़ उसको अपने मौसम की मुनासबत से कपड़े पहनाएं। जितने कपड़े आप खुद पहनते हैं एक एक्स्ट्रा लेयर आप उसकी रैपिंग शीट की कर दें। अगर आप गर्मी में सिंगल कॉटन लेयर पहन रहे हैं तो उसको एक सिंगल कॉटन लेयर पहनाएं और उसके साथ एक पतली रैपिंग शीट पहना दें। इसके अलावा आप उसको ज़्यादा कपड़े ना पहनाएं, गर्मी है या सर्दी है तो कपड़े ज़्यादा जितने पहनाएंगे बच्चा सुस्त होगा, उसके जिस्म पे मुख्तलिफ तरह की रैशेज होंगे। शुरू के दिनों में बच्चे के जिस्म पे, चेहरे पे, सर पे रेड कलर के छोटे छोटे रैशेज और दाने निकलते हैं, उनको प्लीज़ आप इग्नोर करें, उनके ऊपर कुछ ना लगाएं। उसके लिए किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है और उनको इग्नोर इसलिए करने की ज़रूरत है कि ये वो रैशेज हैं जो खुद ब खुद होते हैं और खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। न्यू बॉर्न बेबी को पैदाइश वाले दिन 24 घंटे के अंदर पहला गुस्ल आप दें, पहली दफ़ा उसको नहलाएं अच्छे तरीके से। 5 से 7 दिन के अंदर आप उसके बाल उतरवाएं और अगर आपके बच्चे को थोड़ा बहुत यरकान है तो आप उसको सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग की धूप लगवाएं। और जब आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे अगर उन्हें लगेगा कि यरकान ज़्यादा है और अगर आपको लगता है यरकान ज़्यादा है तो आप अपने बच्चों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं ताकि उसके यरकान का टेस्ट हो सके और अगर उसको ज़रूरत हो तो उसका इलाज मुमकिन वो हो सके। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी फैमिली सपोर्ट है। कोशिश करें न्यू बॉर्न बच्चे के ऊपर जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हर बंदा आके उसको मुंह पे प्यार कर रहा है, बोसे दे रहा है और गैदरिंग्स में हम उसको लेके गए हुए हैं, 6-6 बंदों के बीच में बिठाया हुआ है, कभी एक उठा रहा है, कभी दूसरा बंदा उठा रहा है, उसकी कुव्वत मदाफत कमज़ोर होती है। तो जितने ज़्यादा लोग उसको उठाएंगे वो ज़्यादा प्रॉन है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन ले लेगा। तो ये बात सारी फैमिली को भी समझनी चाहिए कि न्यू बॉर्न बच्चे को कम हैंडल करें, ज़्यादा लोग मत उठाएं, रश वाली जगहों पे मत रखें, माँ के साथ उसको अलहदगी में रखें। हाँ, थोड़ी देर आप उसको, ये नहीं कि बिल्कुल ही माँ को और उसको सेपरेट कर दें, लेकिन कोशिश करें ज़्यादा उसको क्लोज कॉन्टेक्ट्स में ना करें। हर वो बंदा घर में जिसको नज़ला जुकाम खांसी है वो मास्क पहने, उसको मत उठाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
न्यू बॉर्न जो बच्चा है वो पहले 24-48 घंटे में सब्ज रंग की पोटियां करता है, वो नॉर्मल है उसके लिए। उसके बाद पोटी का कलर ऐसा ऐसा बेहतर होना शुरू हो जाता है। और अगर आपका बच्चा बाद में भी सब्ज रंग की पोटियां करता रहता है तो ये नॉर्मल है, इसको आपने नॉर्मल लेना है। पोटी का जो कलर है ग्रीन और येलो, ये नॉर्मल कलर है, उसको आपने इग्नोर करना है, उसके लिए परेशान नहीं होना। छोटे बच्चे कई बार दिन में 5-7 बार छोटी छोटी पोटियां करते हैं, और खास तौर पे वो बच्चे जो माँ के दूध पे होते हैं वो कई बार 5-7 दिन पोटी नहीं करते। तो अगर आपका बच्चा 5-7 दिन पोटी ना करे, बड़ा पेशाब ना करे, पखाना ना करे, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ के दूध पे जो बच्चे होते हैं वो बच्चे पोटी बाद में ताखीर से भी करते हैं, हफ्ता हफ्ता नहीं करते। इसको आप कब्ज कंसीडर नहीं करते, इसको आप ये नहीं कहते कि आपके बच्चे को कब्ज है। कब्ज और चीज होती है, ये न्यूबॉर्न बच्चे की नॉर्मल पोटी की रूटीन है। इसके अलावा जो माँ है उसकी खुराक में प्लीज को परहेज मत करें। माँ को खाने और पीने के लिए सब कुछ दें। हमारे मुआशरे में जो सबसे बड़ा डायलेमा है, हर बंदा अपनी डॉक्टरी माँ के ऊपर झाड़ता है। कोई उसको कहता है आप गर्म चीज़ें ना खाएं, कोई कहता है ठंडी चीज़ें ना खाएं, कहता है जी आपने फैट्स नहीं खानी, आपने फलां नहीं खाना, आपने फिश नहीं खानी, आपने चिकन नहीं खाना, फ्रूट्स नहीं खाना है, तुमने घी नहीं खाना। तो माँ की जितनी अच्छी डाइट होगी उतनी माँ की फीड अच्छी होगी और अपने बच्चे को अपना फीड करा सकेगी, जो उसको 6 महीने तक एटलीस्ट एक्सक्लूसिवली अपनी फीड करानी चाहिए, कोई दूसरा दूध नहीं देना चाहिए। 6 महीने के बाद फिर उसको साथ में नरम ग़िज़ाएं शुरू करनी चाहिए। और अल्लाह ना करे किसी वजह से अगर माँ अपना दूध नहीं पिला सकती तो फिर उसको कोई ना कोई डब्बे का दूध पिलाना चाहिए। आप अपने बच्चे को 2 साल से पहले गाय, भैंस और बकरी का दूध मत दें, क्यों? उसके दिमाग के नशोनुमा पे फर्क डालेगा और उसमें आयरन की कमी होगी। फिर बाद में इस मसले के लिए बहुत सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, बहुत सारी दवाइयाँ देनी पड़ेंगी। इसलिए बच्चे को 2 साल तक माँ के दूध पे रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे छींकते हैं, हल्की किसी वक्त नाक से आवाज़ें आती हैं, नॉइजी ब्रीदिंग होती है, कंधे के साथ लगाएं तो बैक से खड़खड़ की आवाज़ें आती हैं, तो ये चीज़ें नॉर्मल है, इनको आपने नॉर्मल लेना है। बहुत ज़्यादा मसला फील हो रहा हो तो सिंपल जो नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स हैं वो आप 1 या 2 कतरे नाक में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इतने छोटे बच्चे को दवाई मत दें। आपका बच्चा अगर दिन में 2 से 3 दफ़ा उल्टी करता है, दूध निकालता है, इसको आपने नॉर्मल लेना है, परेशान नहीं होना। कई दफ़ा जब छोटे बच्चे उल्टी करते हैं, नाक और मुंह दोनों से उल्टी करते हैं, क्योंकि बच्चा सीधा लेटा होता है, वो हमारी तरह आगे बेंड नहीं हो सकता। जब वो बेंड नहीं हो सकता तो फिर क्या होता है, वो जब सीधे लेटे होते हैं तो रिफ्लक्स की वजह से नाक से भी दूध आता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, उसको आपने बिल्कुल नॉर्मल लेना है। अगर माँ बच्चे को अपना दूध दे रही है तो माँ को ये कोशिश करनी चाहिए कि दूध का जो वक्फा है उसको कम से कम 2-2.5 घंटे रखें, बार बार दूध मत पिलाएं। अगर आप बच्चे को हर आधे घंटे बाद, हर 40 मिनट बाद, हर 20 मिनट बाद दूध देंगे तो 3 प्रॉब्लम्स होंगे। एक, आपका बच्चा उल्टियाँ करेगा, दूसरा दूध पिएगा, हवा खारिज करेगा, पोटियाँ करेगा, बार बार पोटियाँ करेगा, और तीसरा डेफिनेटली उसका जो वेट है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। इसलिए दूध का जो वक्फा है वो 2-2.5 घंटे रखें। अगर आपका बच्चा 3 घंटे भी दूध नहीं पीता, 3-3.5 घंटे, तो ये नॉर्मल सी बात है। अब बच्चों की जो सांस की और नींद की रूटीन है वो हर बच्चे की मुख्तलिफ होती है। कई बच्चे 24 घंटे में से 8 घंटे सोते हैं और कई बच्चे 24 घंटे में से 18 घंटे, 16 घंटे सोते हैं। अगर आपका बच्चा दूध ठीक पी रहा है, एक्टिव है, छोटा बड़ा पेशाब ठीक कर रहा है, उसको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए आपने वरी करने की जरूरत नींद के लिए नहीं है। पेट की जो मरोड़ें होती हैं वो कॉमन प्रॉब्लम है आपके बच्चे में। रात के वक्त बच्चों में पेट की मरोड़ें ज्यादा होती हैं। अगर आपका बच्चा बगैर किसी वजह के रो रहा है, दूध ठीक पी रहा है, तो आप इस बात से यकीन कर लें कि उसको पेट की मरोड़ है। और पेट की मरोड़ों के लिए मेहरबानी फरमा के बच्चों को दवाइयाँ मत दें। हमारे यहाँ पेशेंट्स आते हैं, एक पेशेंट ने 20-20 दवाइयाँ उठाई होती हैं और सब कॉलिक्स की दवाइयाँ दे रहे होते हैं गैर जरूरी। तो पेट की मरोड़ों के लिए आप बच्चे को उल्टा लटाएं, उसको जैतून के तेल से पेट की मालिश करें, गर्म कपड़े से आप उसकी पेट की टकोर करें, और माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में उल्टा करके लटाए, अपनी छाती पे डाले, बैक पे थपकियां दे। और अगर आपका बच्चा अनकंट्रोल रोई जा रहा है तो फिर आप उसका माहौल बदलें। आप उसको इस कमरे से दूसरे कमरे में लेके जाएंगे, बाहर लॉन में लेके जाएंगे, थोड़ी देर गाड़ी में ट्रैवल करेंगे, बाहर घुमाएंगे, दूसरे कमरे में घुमाएंगे, छत पे घुमाएंगे, तो 5-10 मिनट में आपका बच्चा रिलैक्स हो जाएगा। तो ये कॉमन वो प्रॉब्लम्स हैं न्यू बॉर्न के जो आपको फेस होंगे। इसके लिए आप ना तो परेशान हो और ना बार बार डॉक्टर्स को विजिट करें। जो पहला मुआयना है 3 से 7 दिन के अंदर, वो बहुत ज़रूरी है आपका बच्चे का डॉक्टर के साथ, ताकि उसका एक दफ़ा डिटेल असेसमेंट हो जाए। वंस आपकी डिटेल असेसमेंट हो जाए बच्चे की, तो फिर कोशिश करें कि उसके बाद गैर ज़रूरी मामलात के लिए, गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए अस्पतालों का विजिट मत करें। आपका बच्चा जब हॉस्पिटल भी इवन आता है तो बहुत सारे जरासीम में जो अस्पताल से लेके जाएगा। अगर बच्चा ठीक है
تو اس کو کوشش کریں چھوٹے مسئلوں کے لیے آپ پریشان نہ ہوں. ماں کا دودھ جب آپ دیں گے تو قوت مدافعت بہتر ہوگی. بار بار ماں کے دودھ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے بچوں کی امیونٹی ٹھیک نہیں ہے. فیڈریں دیں گے کان کے انفیکشنز ہوں گے, دانت خراب ہوں گے بچے کے. چوسنیاں دیں گے کان کے انفیکشنز ہوں گے, بار بار پیٹ خراب ہوں گے, کبھی آپ وامٹ کے ساتھ آ رہے ہوں گے, کبھی موشن کے ساتھ آ رہے ہوں گے. اور چھوٹے بچوں میں یاد رکھیں جب بھی بہت زیادہ شدید الٹیاں موشن ہوتے ہیں تو پھر ان بچوں میں کیا ہوتا ہے, ان بچوں میں پانی کی کمی جلدی ہوتی ہے. پھر جو امپورٹنٹ چیز ہے آخری وہ یہ ہے کہ آپ کا بچہ 3 سے 4 مہینے کی عمر میں, 2.5 مہینے 3 مہینے کی عمر میں دانت نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور بچے جب دانت نکالتے ہیں تو دانت نکالنے کی وجہ سے بچے کانوں کو کھجاتے ہیں, ہاتھ بار بار منہ میں ڈالتے ہیں, ناک کان کو خارش کرتے ہیں, بلا وجہ روتے رہتے ہیں, دودھ کم پیتے ہیں, نیند کم کرتے ہیں, چڑچڑے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کے بچے میں ساری علامات ہوں تو اس کو دانتوں کے لیے دوائیاں مت دیں. ہمارے یہاں بہت ساری دوائیاں دانتوں کے لیے, گولیاں, سیرپ, ڈراپس دیے جاتے ہیں, دانتوں کی دوائیاں اس کو مت دیں. اچھا, اس کے باوجود بھی کافی ساری چیزیں میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی ایسی کور ہو جائیں جس کی آپ کا مائنڈ کلیئر ہو جائے. پھر بھی اگر کوئی چیز رہتی ہے تو آپ میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ دیکھیں گے تو باقی جتنی بھی ویڈیوز ہیں, آپ کی فیڈنگ کی ویڈیوز, آپ کی پیٹ کے مروڑوں کی ویڈیوز, بچوں کے دانت نکالنے کی ویڈیوز ہیں, کان کھجانے کی ویڈیوز ہیں, بچے میں چڑچڑا پان, یہ ساری ویڈیوز تقریباً وہاں پڑی ہیں. تو آپ ان سے موٹی موٹی آگاہی لے سکتے ہیں. اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بیسک آگاہی دی جائے. خاص طور پہ ہمارا جو ایشیا ہے, ایشیا کے اندر بہت بڑے پرابلم ہیں. پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں یہ بہت بڑے مسائل ہیں کہ بچوں میں جو بریسٹ فیڈنگ کا ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. ہم فیڈ نہیں کراتے بچے کو ماں کی. تو ماں کا دودھ پلانا پیدائش سے لے کے 2 سال تک بہت ضروری ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو میں کافی ساری چیزیں, مفید معلومات بھی ملی ہوں گی اور کافی ساری چیزیں کلیئر ہوں گی. انشاءاللہ مزید کسی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ سامنے آئیں گے. کوئی بھی آپ کو اگر اس کے باوجود کوئری ہو کوئی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں جا کے سوال پوچھ سکتے ہیں, اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. یا آپ واٹس ایپ نمبر میرا نیچے لکھا ہے اس پہ آپ واٹس ایپ کر دیں تو فری ہو کے آپ اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے. تھینک یو ویری مچ.